बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट का नेम है वर्कशॉप प्रैक्टिस MECI 236 लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था ड्रिल मशीन की डेफिनेशन, ड्रिल मशीन के मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ड्रिल मशीन पर किस जगह पर वाक़ होते हैं, उनका काम क्या होता है, और उसमें हमने पढ़ा था नेक्स्ट पे टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन के अक़साम। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है टूल एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज ऑन ड्रिल मशीन। बर्मा मशीन पर कटिंग टूल को और वर्क पीस को पकड़ने वाले आलात। तो सबसे पहले इस स्लाइड के अंदर बर्मा मशीन पर कटिंग टूल को पकड़ने वाले आलात के नाम लिखे हुए हैं और उन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमारा टॉपिक है पहला टूल होल्डिंग डिवाइसेस यूज ऑन ड्रिल मशीन, यानी बर्मा मशीन पर टूल को पकड़ने वाले आलात। तो पहले नंबर पे हमें यह पता होना चाहिए बर्मा मशीन पर जो टूल इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो बर्मा मशीन पर जो कटिंग टूल इस्तेमाल होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिल और उर्दू में कहा जाता है बर्मा। उसका काम ये होता है कि किसी भी वर्क पीस के अंदर सुराख करना। अब बर्मा को जो पकड़ने के लिए आलात हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो टूल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ड्रिल चक, यानी ड्रिल चक बर्मे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे जो टूल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ड्रिल सॉकेट, और तीसरे नंबर पे जो टूल इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं ड्रिल स्लीव। अब ये पहले नंबर पे ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, पहले नंबर पे टूल डिवाइस जो है जो बर्मे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये ड्रिल चक है। दूसरे नंबर पे ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास ड्रिल सॉकेट है, और लास्ट पे ये वाला डिवाइस जो है इसे हम कहेंगे ड्रिल स्लीव। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रिल चक की, इसे कब इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रिल चक को हम इस्तेमाल करते हैं सीधी शैंक वाले बर्मों को पकड़ने के लिए। अब सीधी शैंक वाले बर्मे कौन से होते हैं और शैंक बर्मे का कौन सा हिस्सा होता है। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा वर्कशॉप के अंदर कि बर्मा जो होता है ड्रिल उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। वेब उसका एक हिस्सा होता है, फ्लूइड्स उसका एक हिस्सा होता है, टैंग उसका एक हिस्सा होता है, ऐसे एक उसका हिस्सा होता है शैंक। बर्मे का कौन सा हिस्सा शैंक कहलाता है। बर्मे का वो हिस्सा जिसके ऊपर बर्मे का मटेरियल लिखा होता है और बर्मे का साइज लिखा होता है, उस हिस्से को हम कहते हैं शैंक। अब अगर बाद बर्मे ऐसे होते हैं जिनकी शैंक सीधी शक्ल की होती है, स्ट्रेट शेप, और बाद बर्मे ऐसे होते हैं जिनकी जो शैंक वाला हिस्सा होता है वो सलामीदार होता है। तो ड्रिल चक हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वाला ड्रिल चक है, इसे उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमने सीधी शैंक वाले बर्मों को पकड़ना होगा जिन बर्मों का डायमीटर 13 मिलीमीटर हो या 1/2 इंच। तो ऐसे बर्मों को पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक इस्तेमाल करते हैं जी। दूसरा जो हमारे पास टूल इस्तेमाल होता है बर्मे को पकड़ने के लिए उसे कहते हैं हम ड्रिल सॉकेट। ये ड्रिल सॉकेट की डेफिनेशन डायग्राम है। अब ड्रिल सॉकेट को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बर्मे के शैंक का साइज बड़ा हो और स्पिंडल का सुराख छोटा हो। अब स्पिंडल कौन सा हिस्सा है, ड्रिल मशीन का जो हेड होता है उसका नीचे वाला हिस्सा स्पिंडल कहलाता है। उस स्पिंडल के आगे हम ड्रिल चक लगाते हैं या ड्रिल स्लीव लगाते हैं या ड्रिल सॉकेट। अब या ड्रिल चक लगाना है या ड्रिल स्लीव लगाना है या ड्रिल सॉकेट, इसके अनुसार होगा बर्मे की शक्ल के ऊपर। अब यानी स्पिंडल के ऊपर इन तीनों में से कोई एक हम फिट करेंगे, या ड्रिल चक फिट करेंगे स्पिंडल के ऊपर, या ड्रिल सॉकेट या ड्रिल स्लीव। उसके अनुसार होगा बर्मा किस शक्ल का है। अगर बर्मा सीधी शैंक वाला है तो ड्रिल चक लगा कर उसे क्लैंप कर लेंगे। अगर बर्मा सलामीदार बर्मे हैं तो या ड्रिल सॉकेट के अंदर वो क्लैंप हो सकते हैं या ड्रिल स्लीव के अंदर, यानी पहले इनके अंदर क्लैंप करेंगे ऐसे बर्मों को, और फिर ये जो होंगे ये डिवाइस जो होंगे ड्रिल सॉकेट या ड्रिल स्लीव, इन्हें फिर उठाकर हम स्पिनर के अंदर लगा देंगे। अब ड्रिल सॉकेट को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब बर्मे के शैंक का साइज बड़ा हो और स्पिंडल का सुराख छोटा हो। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है ड्रिल सॉकेट का एक पीछे वाला हिस्सा है कि आगे वाला हिस्सा है। अब आगे वाले हिस्से का डायमीटर ज़्यादा है, पीछे वाले हिस्से का डायमीटर कम है। अब अगर स्पिंडल का सुराख छोटा है तो ये सॉकेट का जो पीछे वाला हिस्सा है ये उस स्पिंडल के सुराख में फिट हो सकता है, लेकिन बर्मे का साइज अगर बड़ा हो तो वो उस सुराख के अंदर फिट। अब इस मिसाल से समझ लेते हैं कि अगर स्पिंडल के सुराख का डायमीटर फॉर एग्जाम्पल 5 mm हो और बर्मे का डाया 10 mm। अब बर्मे का डाया 10 mm है और स्पिंडल का सुराख का डाया 5 mm है, तो ये कभी भी यानी बर्मे का डाया ज़्यादा है, स्पिंडल के सुराख का डाया कम है, तो ये बर्मा कभी भी डायरेक्ट उसके अंदर क्लैंप नहीं होगा स्पिंडल के अंदर। तो पहले इसका हल क्या निकालेंगे, पहले हम सॉकेट इस्तेमाल करेंगे जैसे ये नज़र आ रही है। यानी पहले ऐसे 10 mm फॉर एग्जाम्पल डाया वाला बर्मा है तो पहले 10 mm वाला डाया बर्मा इस सुराख के अंदर यानी इस साइड के अंदर फिट हो जाएगा।
और फिर 5 mm स्पिंडल का सुराख था, तो ये समझ लें ऐसे इसका डाया 5 mm है, तो फिर ये उठाकर हम सॉकेट यानी पहले बर्मा इसके अंदर लगाकर फिर ये सॉकेट उठाकर हम किसके अंदर क्लैम्प कर देंगे, स्पिंडल के अंदर। तो ये ड्रिल सॉकेट का काम होता है। यानी अगर बर्मे के शैंक का साइज बड़ा हो और स्पिंडल का सुराख छोटा हो तो ऐसे बर्मों को पकड़ने के लिए हम ड्रिल सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे है ड्रिल स्लीव। इसे कब इस्तेमाल करेंगे, अगर बर्मे के शैंक का साइज छोटा हो और स्पिंडल का सुराख बड़ा हो जाए। अब ये इसका सॉकेट का बिल्कुल रिवर्स है स्लीव। मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लें कि हमारे पास जो है ना बर्मे का डाया 5 mm आ गया है और स्पिंडल का सुराख जो है 10 mm आ गया है। यानी कि बर्मे का साइज अब हमारा कम हो गया है और स्पिंडल का सुराख बड़ा हो गया है। अब अगर बर्मा छोटे साइज का है तो ये और स्पिंडल का सुराख बड़े साइज का है, तो ऐसा बर्मा भी कभी भी स्पिंडल में सही तरीके से फिट नहीं होगा, वो लूज रहेगा। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, इस मकसद के लिए ड्रिल स्लीव इस्तेमाल करेंगे। पहले छोटे साइज वाले बर्मे को ड्रिल स्लीव में क्लैंप करेंगे, फिर उस ड्रिल स्लीव को उठाकर हम कहाँ लगा देंगे, स्पिंडल के सुराख के अंदर। अब ये स्लीव का जो डाया होगा ये वही होगा जो स्पिंडल का सुराख का डाया होगा। यानी अगर 10 mm उसका डाया था स्पिंडल सुराख का और बर्मे का 5 mm था, तो इस स्लीव का डाया भी 10 mm होगा। पहले बर्मा हमारा इस स्लीव के अंदर लगेगा, फिर स्लीव उठाकर हम कहाँ लगा देंगे, ड्रिल स्पिंडल के अंदर। तो ये ड्रिल स्लीव का काम है। यानी बर्मे जब छोटे साइज के छोटे शैंक वाले बर्मे होंगे तो उनको ड्रिल स्लीव में पकड़ेंगे और फिर स्पिंडल में लगाएंगे, और अगर बड़े शैंक वाले बर्मे होंगे तो उनको पहले ड्रिल सॉकेट में पकड़ेंगे और फिर उनको हम लगाएंगे स्पिंडल के अंदर।